किसी भी तरीके से सिंध सूबे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो और हम लोग सिंध के लिए आवाज़ भी ना उठाएं तो वो बहुत ही इखलाक से गिरी हुई खबर आप तक पहुंचेगी कि ये हम लोगों का ख़ानदान या हम लोगों के दोस्त अहबाब और वास्तेदार खामोश रहे। तो ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सिंध के अंदर अगर ज़बान पे बंटवारा करना है कराची कह के और देही इलाकों को देही इलाके सिंधी कह के, वो नामुनासिब है। मैं हकीकत ये आपको बयान करूँगा कि जो दोस्त पार्टीशन में सिंध बोलने वाले सिंध से गए थे, आज तक उन्होंने अपने आप को मुहाजिर नहीं कहलवाया है उस मुल्क में, और ना ही अपने लिए कोई ख़ास टुकड़े को उन्होंने अपने लिए डिमांड की है। वो उन्हीं में बस गए, उन्हीं के अंदर एक हो गए। हम यही गुजारिश करेंगे कि इधर उर्दू बोलने वाले भाई हम लोगों के साथ बसे भी हुए थे और एक ही थे कि बीच में गंदे लोग आए, उन्होंने पटरी से उतार दिया। तो ये गलत है कि हम लोग उनके साथ ये सोच के बैठे कि जी आप उर्दू बोलते हैं तो हम सिंधी बोलते हैं, आप गलत हैं। एक बात है, लिहाजा आप ये जो अपना शौक़ पूरा करना चाह रहे हैं, ये आप लोगों का शौक़ पूरा नहीं होगा। सिंध इंशाअल्लाह सिंध ही रहेगा। इसकी बाइफिकेशन का जो सोच रहा है वो भूल जाए, और ना हो ये हम लोगों की ज़िंदगी में होगा, ना ये मुस्तकबिल में होगा। इधर भाई भाई होकर हमें चलना पड़ेगा और बेहतर अंदाज में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए हमें चलना पड़ेगा। ये जज्बात से नहीं, होश से काम लेना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि बंटवारा भूल जाओ, बंटवारा हम लोगों का नामुमकिन है, और इसको मुमकिन कराने के लिए अगर बंटवारे की तरफ आप गए तो खून रेजी होगी। तो वो मुख्तसर जुमलों में ये कहते हैं तो भाई बंदी के साथ हमें चलना पड़ेगा। वो भी सेंसेस हुए हैं, वो नाइत्तेफाकी है, किसी भी जमायत ने उसको तस्लीम नहीं किया। अगर सेंसेस गलत हो गए तो ये दोबारा आप देखेंगे जैसे लोकल गवर्नमेंट के डिलिमिटेशन का बहाना करके बाइकआउट किया गया था, ऐसे ये इलेक्शन ना होने की ये साजिश हो रही है। तो सेंसेस तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ वक्त के बाद दोबारा होंगे और सही होंगे, मगर ये साजिश है कि इलेक्शन में ना जाए, क्योंकि अगर इस सेंसेस पे जाते हैं तो भी डिलिमिटेशन चेंज होगी, और अगर पुराने पे करते हैं तो ये मानेंगे नहीं। तो लिहाजा ये साजिश है कि इलेक्शन ना हो। कोई 17 में इश्यूज थे, उनको हैंडल किया जाता, लेकिन पूरा प्रोसीजर दोबारा किया गया। चलें ठीक है, अब उसमें जो बार बार एक्सटेंशन दी जा रही है किसी पार्टी के बुनियाद पे या किसी के कहने पे, तो ये सिस्टम तो नहीं चलेगा। अगर एक्सटेंशन देनी होगी तो पूरे मुल्क को देनी होगी। कोई मखसूस इलाकों में यकीनी तौर पे ये हमारा दारुल हुकूमत है, इधर की आबादी दुरुस्त काउंट होनी चाहिए, लेकिन हमारी 6 डिवीज़न है सिंध में, एक हमारा ये दारुल हुकूमत है और 5 हमारे और डिवीजन्स हैं। सबकी 2017 में जो हुई थी या अभी 23 में जो अदद शुमार आ रही हैं, यकीनी तौर पे हम ये कहते हैं कि उनमें एक नेचुरल ग्रोथ होती है, और दूसरे इलाकों से लोग जो आबाद होते हैं वो एक सेट है कि कितनी ग्रोथ होती है। सालाना अगर 5 लाख लोग आते हैं और दूसरी नेचुरल ग्रोथ होती है तो उस फार्मूला के तहत होंगे। अजीब किस्म के अदद शुमार दे के, और जिस तरह अब्बास साहब ने कहा, ये हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के तावन से ये हुई, लेकिन अभी जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो तो हम समझते हैं कि सब जमातों से वो आगे चले गए। इतना एथनिक और नफरत अंगेज़ हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारे भाईचारे के लिए नहीं, इंतशार की तरफ जाएगा। हम ये कहते हैं कि सेंसस के निज़ाम में बग़ैर एक्सटेंशन किए हुए एकदम बंद करके, और या अगर ये सही नहीं हो रही तो 2017 को ही फॉलो करें, क्योंकि वरना ये प्रेसिडेंट बना के 2023 के इलेक्शन पीछे किए जाएंगे कि भाई ये भी सेंसस सही नहीं हुआ, अब इसके बुनियाद पे नई डिलिमिटेशन हो, फिर ये 1 साल और पीछे ले जाएंगे, और यकीनी तौर पे ये जो 5 साल में जो इलेक्शन होने हैं ये पीछे चले जाएंगे। इसलिए 2017 के बुनियाद पे इमीडिएटली इलेक्शंस कराए जाएं,
सेंसस को जो भी दुरुस्त करना है, लेकिन हम समझते हैं कि जो एथनिक बुनियाद पे ये जो नफरत अंगेज 1 महीने में जो बीज बोया गया है, इसके बुनियाद पे कौमी इदारे खुसूसन सेंसस और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पे इनकी सपोर्ट ना करें। और हम समझ रहे हैं कि इसको सेंसस का चैप्टर अभी बंद होना चाहिए और हमें आगे सियासी इस्तेकाम के लिए हमें इलेक्शंस में जाना होगा। 23 के इलेक्शंस में जो मेरा ख्याल है कि अब टाइम पूरा हो गया है। जुलाई में इलेक्शंस हुए थे, जुलाई 2 महीने में आने वाला है, तो मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शंस करके सियासी अदम इस्तेकाम लाएं और अकाउंटेबिलिटी करके मुआशी इस्तेकाम आएगा। अगर मुल्क में अकाउंटेबिलिटी जो ख़त्म की गई है, हम समझते हैं कि ये गलत बिल था जो नेशनल असेंबली से पास हुआ है। अकाउंटेबिलिटी का इलेक्शंस के साथ अगर एहतसाब का अमल नहीं होता तो हम समझ रहे हैं कि ये मुल्क मौजूदा बुरानों से नहीं निकल सके। इनकी आवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा एक नया होने वाला है। पहले तो एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से हो रहा था, अब एक बनाई गई है सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन, जिसमें सफदर अब्बासी साहब ने कहा कि 5 लाख घर नहीं 21 लाख घर सिंध गवर्नमेंट बनाने लगी है। लेकिन ये किसी को नहीं बताया जा रहा कि इसकी फंडिंग कौन कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग वर्ल्ड बैंक कर रहा है। और वर्ल्ड बैंक कौन सी फंडिंग कर रहा है? वर्ल्ड बैंक वो खैरात नहीं दे रहा जिसके हम आदी हो चुके हैं, जिसकी हम सिंध की आवाम को आदी कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक ये हमें लोन दे रहा है, जिसमें से ये 21 लाख घर बनेंगे सिंध में। और वो लोन कौन वापस करेगा? वही 21 लाख घर वाले लोग ये लोन वापस करेंगे। और वो किस सूरत में वापस करेंगे? यही IMF आके अगले साल आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा कि आप आटा 200 रुपए का नहीं 400 रुपए का बेचेंगे, फ्यूल आप 300 रुपए का नहीं 600 रुपए का बेचेंगे। तो ये सब पैसे इन्हीं लोगों से वापस बटोरे जाएंगे और लोन की सूरत में वापस जाएंगे।